सो हेलो स्टूडेंट, आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ामिनेशन ख़त्म हो चुके हैं और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अब आप बड़े मज़े में होंगे और अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे। और इसी बीच अब आपको 11वीं की भी चिंता सता रही होगी कि आगे अब हम किस सब्जेक्ट को पकड़ के अपनी स्टडी करें, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर हमने देखा है छत्तीसगढ़ के जो स्टूडेंट हैं उनको अपना कैरियर कोई डिसाइड करके बताता है कि आपको ये करना है। या दूसरा पहलू इसका ये है कि जब तक हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के रिज़ल्ट नहीं आ जाते तब तक हमको पता ही नहीं होता है कि हमको आगे करना क्या है। रिज़ल्ट आने के बाद, अपने नंबरों को देख लेने के बाद, अपनी संतुष्टि कर लेने के बाद फिर हम आगे जाके डिसाइड करते हैं कि हमको किस स्ट्रीम में आगे बढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट हमको चूज़ करके पढ़ाई करना चाहिए। हमको बायोलॉजी लेके पढ़ना चाहिए, मैथमेटिक्स लेके पढ़ना चाहिए, या कॉमर्स लेके पढ़ लेना चाहिए, या आर्ट्स वगैरह लेके पढ़ना चाहिए, या एग्रीकल्चर लेके पढ़ना चाहिए। ये सारे डिसीजन जो है ना हमारे रिज़ल्ट के आने के बाद होती है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। इसमें थोड़ा काम करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा इसको पहले आपको डिसाइड करना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि रिज़ल्ट देखिए हमारा मई में आता है। अभी तक का हमारा जो पिछला रिकॉर्ड रहा है, लास्ट जो 2023 का रिज़ल्ट आया था 10वीं बोर्ड वाले बच्चों का, वो आया था 10 मई 2023 को। इस बार भी अभी कॉपी चेकिंग चल रही है और हमारी भी ड्यूटी लगी हुई है कॉपी चेकिंग में, और लीनियंटली आपको बता रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे इस बार फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो कॉपी चेकिंग लीनियंटली ही होती है, लेकिन जो बच्चा कुछ भी नहीं लिखता उसको अब गिफ्ट तो नहीं दिया जा सकता ना पास करने के लिए। तो इस वजह से काफ़ी बच्चे 10वीं बोर्ड फेल होने वाले हैं, 12वीं बोर्ड भी फेल होने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे। ठीक है, क्योंकि बहुत हल्के में आप अपनी पढ़ाई को लेते हैं और लास्ट में आप सोचते हैं कि हम जो कुछ भी चाहें वो लिख के आ जाएंगे और हम पास हो जाएंगे। तो भैया इतना गिरा हुआ बोर्ड नहीं है हमारा सीजी बोर्ड। ठीक है, तो जैसा आप बोएंगे वैसे ही काटेंगे और बिल्कुल वैसे ही कॉपी चेक हो रही है। तो इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा आपको जगाने के लिए है कि आपने बहुत छुट्टियां मना ली। 20 हमारा जो मार्च था, या 21-22 मार्च, लगभग आपके 10वीं के पेपर ख़त्म हो चुके हैं और अभी अप्रैल शुरू होने वाला है। आज है 31 मार्च 2024, यानी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है उसका आज लास्ट डे है। कल से नया फाइनेंशियल ईयर, नया वित्तीय वर्ष शुरू होने वाला है और आपकी गर्मियों की छुट्टियां भी शुरू हो जाएंगी। अब आप सबको पता है कि भैया हमारे यहाँ चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव 2024 में, और ये चुनाव मई तक जाएंगे और इसके नतीजे जो हैं वो 4 जून तक डिक्लेयर किए जाएंगे। ठीक है, और आप सबको पता है कि हमारा जो नया सेशन है स्कूल का वो 15 जून से स्टार्ट होता है या 16 जून से स्टार्ट होता है, और उसके बाद ही हम स्कूल जाते हैं और उसके बाद ही हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने लोग भी हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ जुड़ करके पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो हम आपके लिए ख़ास तौर पर बना रहे हैं। उन बच्चों के लिए जो हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, भैया समय को मत गवाइए। 11वीं 12वीं की जो पढ़ाई होती है वो 10वीं की तरह नहीं होती है। 10वीं में एक पतली सी किताब आपको पढ़नी पड़ती है और मस्त 7 महीना, 8 महीना, 10 महीना के अंदर वो आपके कोर्सेज ख़त्म भी हो जाते हैं, आपके रिवीजन भी हो जाते हैं। 11वीं 12वीं में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ की पढ़ाई थोड़ी सी अब एडवांस लेवल की पढ़ाई हो जाती है और आपको बहुत ताबड़तोड़ मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप अप्रैल से स्टार्ट करेंगे अपनी पढ़ाई, तब कहीं जा कर के फरवरी या जनवरी में आपका सिलेबस ख़त्म होगा और 1 महीना आपको रिवीजन के लिए मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अप्रैल से अगर आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तब कहीं जा कर के जनवरी में आपका सिलेबस ख़त्म होगा और पूरा 1 महीना फरवरी का आपको रिवीजन के लिए मिलता है। लेकिन अगर आप जून या जुलाई के इंतज़ार में बैठे रहोगे कि हमारा स्कूल जब खुलेगा तब हम एडमिशन लेंगे, और अभी सब्जेक्ट सिलेक्शन का भी कोई हमारा मूड नहीं है, कोई हमारा प्लान नहीं है कि आगे हमको लाइफ में करना क्या है, हमको पढ़ना क्या है, आराम से देखेंगे जब जुलाई आएगा तब हमको कोई दोस्त बता देगा, या अपने दोस्त को हम देखेंगे कि अरे वो बायोलॉजी ले रहा है, अरे तो हम भी बायोलॉजी ले लेंगे। अपन पूछते हैं ना कि यार तू क्या ले रहा है, तू क्या ले रही है, तो मेरी सहेली बोलेगी कि मैं तो कॉमर्स लेके पढ़ने वाली हूँ। तो बोलेंगे अच्छा तुम लोग कॉमर्स ले रहे हो, चलो हम भी कॉमर्स ले लेते हैं, साथ बना रहेगा 2 साल का, आगे कॉलेज वॉलेज भी ऐसे ही निकल जाएगा। ऐसे ही लड़कों का हाल होता है, भैया तू मैथ्स ले रहा है, अच्छा तू भी मैथ्स ले रहा है, तू भी मैथ्स ले रहा है, चल मैं भी मैथ्स ले लेता हूँ, भले मेरे को मैथ्स का ABCD ना आता हो, भले मेरा मैथ्स में 33% आया हो। ठीक है, बड़ी मुश्किल से पास हुआ हूँ 10वीं में, लेकिन अपने दोस्त के चक्कर में मैं मैथमेटिक्स ले लूँगा। तो ये गलती कभी नहीं करना भैया। ठीक है, तो हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि देखो कल से अप्रैल शुरू होने वाला है और एक अच्छे विद्यार्थी की तरह आप अप्रैल से अपनी प्लानिंग करिए,
अपनी स्ट्रेटजी बनाइए कि पूरे साल आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए। सब्जेक्ट सिलेक्शन आपको पहले ही करके रख लेना चाहिए। जो भी सब्जेक्ट आपको लेना है वो तो जब स्कूल खुलेगी तब आपका फॉर्म भराएगा, तब आप उस सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे, उसकी किताबें लेंगे, उसकी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। स्कूल जब खुलेगी तब। लेकिन एक अच्छे विद्यार्थी की निशानी ये है कि आपको पहले से डिसाइड करके रखना है कि मुझे बायोलॉजी लेके पढ़ना है, या मुझे मैथमेटिक्स लेके पढ़ना है, या मुझे कॉमर्स लेके पढ़ना है। तो उन सब्जेक्ट की किताबें, जो भी स्ट्रीम आप चुनने वाले हैं, उनकी किताबें आप अभी से ले लीजिए, या आपके जो सीनियर हैं, आपके कॉन्टैक्ट में हैं, उनसे ले लीजिए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए। ये जो 3 महीना हम छुट्टी का बर्बाद करते हैं, अप्रैल, मई और जून, ये इतना भारी नुकसान है कि इसका पता आपको तब चलता है जब आप 11वीं के आखिरी सेशन में पहुंचते हैं और आपका कोर्स 4-5 चैप्टर बचा रहता है और आपके टीचर बोलते हैं कि भैया हमसे ना हो पाएगा, या आपके कोचिंग के टीचर बोलते हैं भैया हमसे ना हो पाएगा क्योंकि आप लेट हैं, आपका सिलेबस पीछे चल रहा है। ठीक है, क्योंकि आपकी सेशन लेट शुरू हुई है, इसलिए आपका सिलेबस ख़त्म नहीं हो सकेगा समय से। इस वजह से आप समय को बिल्कुल मत गवाइए, समय की थोड़ी सी पहचान कीजिए, थोड़ी सी वैल्यू समझिए टाइम की। और अप्रैल महीने से आप जो भी स्ट्रीम लेके पढ़ना चाहते हैं उसकी किताबें लेकर के पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। यूट्यूब पर दुनिया भर के चैनल हैं, जिस टीचर के साथ आपका दिल जमता है उस टीचर की वीडियो निकालिए, लेक्चर्स देखने शुरू करिए, अपने नोट्स बनाइए और आराम से गर्मी के महीनों में 3 महीने हमारे पास जो हैं, इसमें कोशिश करिए 3 से 4 चैप्टर आपके ख़त्म हो जाएं, ताकि जब आपका स्कूल खुले तो बाकी बच्चों के कंपैरिजन में आप आगे हों। 3 से 4 चैप्टर आपके जब फिनिश हो चुके होंगे तब आपका मास्टर जो है, आपका स्कूल जो है वो आपके सिलेबस को स्टार्ट कर रहा होगा। तो वो सारी चीज़ें जो आप पहले इस गर्मी के 3 महीनों में पढ़ेंगे उनका आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और आप बाकी बच्चों से आगे चल रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। बहुत सारे बच्चों का ये पूछना था कि भैया हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, तो इसका जवाब सुनिए। देखिए प्यारे बच्चों, अभी आपकी कॉपी चेकिंग का जो है प्रोसीजर चल रहा है। 23 मार्च 2023 से 10वीं बोर्ड की जो कापियाँ हैं उसके चेक करने की प्रोसीजर स्टार्ट हुई है 23 मार्च से, और 31 मार्च 2023 से आपकी 12वीं की कक्षाएँ की कॉपी जो है वो चेक होने वाली हैं। कॉपी चेकिंग का जो प्रोसीजर है उसमें लगभग 1 महीना लगता है। तो आप ये मान के चलिए पूरा अप्रैल या अप्रैल का 20 तारीख 25 तारीख तक आपका कॉपी करेक्शन का काम चलेगा। समझ रहे हैं? यानी 25 अप्रैल मोटा मोटा मानिए, ये ज़्यादा से ज़्यादा आप आगे भी लेके जाएंगे तो 30 अप्रैल तक आपकी सभी कॉपियाँ 10वीं 12वीं बोर्ड की ख़त्म हो जाएंगी। समझ आया? उसके बाद रिज़ल्ट अपलोड करने के लिए मुश्किल से 15 दिन का टाइम लगता है। ये जो कुछ भी डाटा है ये आपके बोर्ड में जाएगा और खाली वहाँ नंबर चढ़ाना रहता है। ठीक है, तो उसमें 15 दिन का टाइम लगता है। तो ये 15 दिन आप मिलाएंगे तो ये बनता है 5 मई से लेकर 10 मई के बीच में। पिछले साल भी 10 मई को आपका रिजल्ट आया था। इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि 5 मई तक या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मई तक आपके रिजल्ट अनाउंस कर दिए जाएंगे। इलेक्शन है, इलेक्शन को देखते हुए हो सकता है कि इस बार रिजल्ट को थोड़ा पहले डिक्लेयर कर दिया जाए। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल अभी तो रिपोर्ट ये है कि भैया कॉपी चेक हो रही है और कॉपी चेकिंग में 1 महीने का टाइम कम से कम लगेगा, या मिनिमम से मिनिमम आप मानेंगे तो 20 से 25 दिन का समय लगता ही है। उसके बाद 15 दिन का समय लगता है रिजल्ट अपलोड करने में, उसके बाद ही आपके रिजल्ट अनाउंस किए जाते हैं। ठीक है, तो बड़ी तेज़ी के साथ इस बार कॉपी चेकिंग हो रही है। पिछले ईयर्स के कंपैरिजन में इस बार ज़्यादा फास्ट कॉपी करेक्शन का काम करवाया जा रहा है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि रिजल्ट थोड़ा पहले आ जाएगा। बाकी जैसा भी अपडेट रहेगा हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट यही है कि भैया पढ़ाई स्टार्ट करिए। अगर सब्जेक्ट सिलेक्शन में आपको दिक्कत हो रही है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए, हम प्रॉपर आपको गाइडलाइन देंगे कि कौन सा सब्जेक्ट आपको आगे लेके पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट में क्या क्या स्कोप्स हैं, यानी कौन कौन से जॉब या कौन कौन से कोर्सेस आप आगे चल के कर सकते हैं। या अगर आप कॉमर्स ले रहे हैं तो कॉमर्स में आप आगे जाके क्या क्या कर सकते हैं, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, मैथमेटिक्स में क्या कर सकते हैं, बायोलॉजी में क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में क्या कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कृपया करके कमेंट करिए। हम हर एक टॉपिक पर इंडिविजुअल वीडियोस बना करके आपको समझाएंगे कि आगे आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं आपकी स्ट्रीम से। ठीक है, दूसरा रह गया सवाल कोर्सेस का। तो कोर्सेस बहुत जल्दी हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम थोड़े से डाउट में हैं कि कोर्सेस आपके यूट्यूब पर अवेलेबल करवाएं, जिसमें हम रेगुलर नहीं रहते, कभी रहते हैं कभी नहीं रहते, या एप्लीकेशन लॉन्च किया जाए जीनियस एकेडमी का, जिसमें आपको प्रॉपर वे में सभी कोर्सेस अवेलेबल हो पाएँ। बहुत नॉमिनल कॉस्ट के साथ, बहुत थोड़ी सी फीस के साथ हम जीनियस एकेडमी का जो है ऐप भी लॉन्च कर सकते हैं। अभी सब कुछ अंडर प्लानिंग है, अभी ऐसा कुछ भी होने की संभावना नहीं है, या है 50-50 चांसेस हैं। आप कमेंट करके बताइए क्या हमको जीनियस एकेडमी का ऐप लॉन्च करना चाहिए, जिसमें हम 10वीं की मैथमेटिक्स और साइंस की वीडियोस रख सकें, 11वीं की फिजिक्स और मैथमेटिक्स की वीडियोस रख सकें, 12वीं की फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की वीडियोस रख सकें।
तो कमेंट करके बताइए, सुझाव दीजिए कि एप्लीकेशन को लॉन्च करना सही है या नहीं। ठीक है, देखिए यूट्यूब पर रेगुलरिटी मेंटेन कर पाना थोड़ा सा संभव नहीं हो पाता, इसलिए लेक्चर कभी आते हैं कभी नहीं आ पाते, लेकिन ऐप पर आपको एक साथ सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए भैया, किताबें ले लीजिए। कोई भी समस्या है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आपके समस्याओं का निदान हमेशा से हम करते आए हैं और आगे भी हमेशा करते रहेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं आपके क्वेश्चंस हमें प्राप्त होंगे और उस पर फिर हम अगली अपनी जो है वो गुफ्तगू लेकर के आपके सामने पेश होंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले अपडेट के साथ।